हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई यहाँ पे जो हम लोग एसएससी जीडी के लिए मैथ की क्लास कर रहे थे। आज ये हमारी क्लास नंबर 2। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि भाई ये हमारी कौन सी क्लास है। क्लास नंबर 2 है और हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग देख रहे थे यूनिट डिजिट। क्या देख रहे थे? यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट की एक क्लास हमारी हो चुकी है और ये है हमारा पार्ट नंबर 2। यूनिट डिजिट का कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 2। तो जिन्होंने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी है, उसमें कुछ बेसिक चीज़ें बताई गई थी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो सभी लोग पहली क्लास देख लेंगे। वो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, एसएससी जीडी 2024 फुल कोर्स करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके पीछे के सारे वीडियो जो भी आपके छूट जाते हैं वो वहाँ से देख सकते हो। ठीक है भाई। तो जो लोग अभी पे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर कर देंगे। और क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है। वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। आप अपने अनुसार बाद में क्लास के बाद में नोट्स बना सकते हो, उसके जो है पढ़ने के लिए आप वहां से मदद ले सकते हो। ठीक है भाई। अगर आप क्लास के साथ बनाते हो तो और अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन क्लास के साथ बनाने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है पढ़ने में। ठीक है भाई। तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से क्लास नोट बना लिया करो, पहले पढ़ने में पूरा फोकस किया करो। ठीक है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं यूनिट डिजिट, इकाई का अंक का जो है हमारा पार्ट नंबर 2। और इसमें हम लोग आज जो है बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे? फैक्टोरियल के बारे में। ठीक है भाई। किसके बारे में आज हम बात करेंगे? पीछे हम लोगों ने जो है पावर और बिना पावर का जो भी कॉन्सेप्ट था, बेसिक क्वेश्चन और पावर वाले, वो सभी हमने देख लिए थे। अब हमारी बारी है फैक्टोरियल के बारे में, है ना। अगर हमारा फैक्टोरियल आता है या पावर में आता है या कहीं भी आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो भाई हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? फैक्टोरियल के बारे में। ठीक है। फैक्टोरियल का सिंबल आप सभी को पता है कि इस तरीके से उल्टा आई की तरह बनता है और एक इस तरीके से भी बनता है। ठीक है। लेकिन हम लोग ज्यादातर क्या मानते हैं, जैसे उल्टा आई की तरह, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि आप क्या लिखते हो भाई? आप लिखते हो 3 फैक्टोरियल, या तो फिर ऐसे लिखते हो 3 फैक्टोरियल, है ना। तो ये होता है फैक्टोरियल का सिंबल। ठीक है भाई। चलिए, तो हम लोग क्या बात करेंगे? कुछ फैक्टोरियल के बारे में, जो भी बेसिक चीजें हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ से बात करेंगे। ठीक है। और जिनका भी कुछ चीजें नहीं समझ में आती हैं तो वो पहली क्लास देख लेंगे तो उनको सारी चीजें समझ में आएंगी। ऐसा होने ही वाला नहीं है कि आपको सारी चीजें समझ में नहीं आती। अगर आप प्रॉपर क्लास देखते हो तो सारी चीजें समझ में आएंगी। और यहाँ पे पर डे आपको 2 क्लास मिलेंगी। टाइमिंग भी आपको पता दिया जाएगा कि कभी अपलोड होती है ना। नहीं तो आप क्या है कि आप प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहेगा। ठीक है भाई। बहुत जल्दी आपकी फिजिक्स की भी क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी और हिंदी की भी हो सकता है क्लास जो है आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी, बिल्कुल फ्री में। सारा जो है सिलेबस आपका वहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है भाई। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं फैक्टोरियल के बारे में। जैसे कि मान लीजिए आपके पास लिखा है 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। देखो भाई, जैसे हमारे पास अभी हमने क्या लिखा था? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे जैसे 3 लिखा गया है तो 3 के नीचे जितनी भी प्राकृत संख्या होंगी उन सभी का गुणा कराना। क्या होता है? 3 के नीचे जितने भी प्राकृत संख्या हैं उन सभी का क्या कर देना? गुणा करा देना। वही होता है इसका फैक्टोरियल। ठीक है। इतनी सी बेसिक बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई फैक्टोरियल होता क्या है, कि जो नंबर का फैक्टोरियल दिया गया उससे नीचे जितनी भी प्राकृत संख्या है उन सभी का गुणा करा दो, आपका क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई। ये थी एक बेसिक सी बात जो आपको पता चल गई। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे हमारे पास 1 फैक्टोरियल है, इसका मान तो 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 फैक्टोरियल है यानी कि 2 गुणे 1 होगा। 3 फैक्टोरियल है यानी कि 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुणे 2 गुणे 1 होगा। बात आप समझ गए कि नहीं? ठीक है। आगे अगर बात करते हैं तो भाई 1 फैक्टोरियल का मान हमारे पास 1 ही होगा। 2 फैक्टोरियल का मान हमारे पास कितना होगा? 2 होगा। 3 फैक्टोरियल का मान हमारे पास कितना होगा? ये हमारे पास 6 होगा। 4 फैक्टोरियल का मान हमारे पास कितना होता है भाई मेरे? एक सेकेंड, यहाँ पे एक नंबर मिस हो गया है, इसको यहाँ पे लिख लो। ठीक है। 4, 3, 2 और 1 होगा। ठीक है भाई मेरे। तो इसका आपका फैक्टोरियल क्या हो जाएगा भाई? इसका आपका फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 6 और 6 चौके 24। ठीक है। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। एक सेकेंड, आगे हम लोग और देख लेते हैं, जैसे कि 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। ठीक है।
हम लोग देख रहे हैं यूनिट डिजिट, तो हम लोग हमेशा निगाह रखेंगे इकाई के अंक में, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, आप क्या करोगे 5 फैक्टोरियल यानी कि 5 गुणे 4 गुणे 3 2 इंटू 1 करोगे। 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल, ठीक है। इनका मान क्या होता है आप बता दोगे कि क्या होता है मेरे भाई, कि भाई इसका मान क्या हो जाएगा आपके पास 120 हो जाएगा, इसका मान आपके पास 720 हो जाएगा, ठीक है। 24 पंचे 120 हो जाएगा और 12 छंके 72 720 हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, उससे जितनी भी छोटी संख्याएं होंगी प्राकृत संख्याएं, उन सभी का गुणा करा के जो भी मान आता है वो उसका क्या होता है, फैक्टोरियल होता है। बात आप समझ गए, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो हमारा यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, यूनिट डिजिट इकाई अंक। तो भाई सभी लोग बोलेंगे कि भाई ये क्यों बताया जा रहा है, इससे हमें क्या मदद मिलनी है, तो इससे आपको बहुत सारी मदद मिलनी है। आपको क्या होगा, यूनिट डिजिट का अगर क्वेश्चन दिया गया, इकाई अंक अगर आपसे पूछा गया और वहां पे अगर फैक्टोरियल दिया गया है तो आप क्या बोलोगे, आप एक चीज क्या देख रहे हो कि भाई 4 फैक्टोरियल तक तो कोई बात नहीं है, जो 4 का फैक्टोरियल है वहां तक तो हमें कोई बात नहीं है, लेकिन 4 के आगे है ना, जैसे ही 5 या 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा, हमेशा उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा। तो ये काम की बात है आपके लिए कि क्या 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 होता है। क्या होता है, इकाई अंक 0 होता है। इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो मेरे भाई, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, जो हमारे पास फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट निकल के आया है यहाँ पे हम लोग नोट लगाएंगे और नोट के माध्यम से समझ लेंगे, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो सभी लोग ध्यान दे समझेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आपको समझाया जा रहा है, तो सभी लोग बिल्कुल ध्यान दे समझेंगे कि भाई क्या बोला गया, कि भाई 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का, क्या उससे बड़ी संख्या का, उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल है ना, उससे बड़ी संख्या के फैक्टोरियल कर लो तो सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। के ठीक है, क्या 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या के फैक्टोरियल का इकाई अंक, क्या बोलोगे आप, इकाई अंक है ना। इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक जो होता है वो हमेशा क्या होता है, शून्य होता है, या आप लिख सकते हो यहाँ पे बड़े बड़े अक्षर में कि क्या होता है, 0 होता है, यानी कि शून्य होता है। बात आप समझ गए, क्या होता है मेरे भाई, शून्य होता है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल का जो इकाई अंक होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा होगा 0। बात आप समझ रहे हो कि नहीं, वो हमेशा क्या होगा, वो होगा हमेशा 0, इसे आप याद रखना, ठीक है मेरे भाई। क्या होगा, हमेशा हमेशा होगा 0। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, इतनी सी बात समझ गए। चलिए इसका अब यूज कैसे करते हैं ये देख लेते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। क्या इतनी जो रामायण आपको बताई गई इसका आप यूज कैसे करोगे, देखो जैसे एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, क्या कि भाई 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश 10 फैक्टोरियल। इससे आपका क्या पूछा गया कि भाई इकाई अंक हमें बता दो, आपसे क्या पूछा गया कि भाई इसका यूनिट डिजिट बता दो। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सा इसको सॉल्व करने जाओगे, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखोगे 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24। क्या होती है, 24 होती है। लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, यूनिट डिजिट इकाई अंक, तो हम सिर्फ 4 को रखेंगे, ठीक है। 24 की जगह पे हम सिर्फ क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। बात समझ गया। प्लस जो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, आगे 4 फैक्टोरियल के बाद क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होती है 120, 120, उसका इकाई अंक क्या होता है 0, तो हम क्या रखेंगे 0। तो अब आपको ये स्टेटमेंट याद आना चाहिए कि 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या के फैक्टोरियल का जो भी इकाई अंक होगा वो हमेशा 0 होगा। क्या होगा, तो हम लोग बात कर रहे हैं इकाई अंक की, तो हमें इकाई अंक की जरूरत है, तो भाई 5 फैक्टोरियल का इकाई अंक 0, अब उसके आगे कितना भी आप बढ़ते जाओ उन सभी का इकाई अंक क्या ही होगा, 0 होगा। बोलो बात समझ गए कि नहीं समझ गए। तो बस आपको सिर्फ इतना सा सॉल्व करना है,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आप बोलोगे कर देंगे क्या, 6 4 10 और 3 13, कितना 13। इसका इकाई अंक आपके पास कितना हो गया, इकाई अंक हो गया आपके पास 3। आप बोलोगे कि हमारा आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यूज करना है। बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है भाई, ये था हमारा प्लस का। अगर गुणा का होता तो आप सिंपल सा क्या कर देते, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई होता तो आगे हमारे पास 0 आता और 0 का मल्टीप्लाई हो जाता, हमारा इकाई का अंक क्या आता, 0 ही आता। बात आप समझ गए? जो स्टेटमेंट दिया गया है ये आप याद रखोगे, 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल का जो इकाई अंक होगा वो हमेशा 0 होता है। बाकी बस आपको सॉल्व कर देना है, जिस तरीके का सिंबल दिया हो सिंबल को रख के आपको बस सॉल्व कर देना है। बात आप समझ गए? ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट फैक्टोरियल का। ठीक है, दूसरा देखते हैं, अगर फैक्टोरियल पावर में आ जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, अगर फैक्टोरियल जब पावर में हो, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेकेंड नंबर का जो कॉन्सेप्ट है इसे देखते हैं, ये किस काम का है। ठीक है, ठीक है भाई, बात आप समझ गए। पहला कॉन्सेप्ट जो था हमारे पास, वो हमारे पास क्या था भाई, पहला हमारे पास था, ठीक है, इसे आप डाल सकते हो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। ठीक है, ये फैक्टोरियल का पहला कॉन्सेप्ट। अब देख लो भाई यहां से कि हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा। दूसरा क्या होता है, अगर फैक्टोरियल पावर में है तो कैसे पावर में है, आ जाओ एग्जाम्पल से देखो। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल है कि 24 की पावर 16 फैक्टोरियल। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर अब इसका पावर हम कैसे निकालेंगे, कि भाई हमारे पास कोई पावर दी होती, अगर नंबर की पावर दी होती हम उसमें 4 का भाग देके निकाल लेते, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो एक चीज देखो, है ना, एक चीज आप यहाँ पे देखो मेरे भाई कि आप क्या कर रहे हो, 16 फैक्टोरियल है ना। तो एक चीज बताओ आप कि ये जो हमारे पास 16 फैक्टोरियल है इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे 16 इंटू, है ना, 15 14 इंटू, आप क्या लिखोगे, डैश डैश यहाँ पे लिखोगे 4 3 2 1। पहले तो मान लो आप ऐसे लिखोगे, इसको फैक्टोरियल को चेंज करोगे नॉर्मल नंबर पे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे यहाँ पे, फिर आप भाग दोगे 4 से, ध्यान रखना दिमाग में, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, 4 से भाग दोगे। तो अब एक चीज देखो कि भाई ये जो 4 है इस 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा कि नहीं, 4 से ये 4 भी कट सकता है, और अगर है तो ये 16 भी कट सकता है 4 से। ठीक है, बात आप समझ रहे हो कि नहीं, कहने का मतलब नीचे हम हमेशा किससे भाग देते हैं, पावर को 4 से। तो भाई जो पावर में 16 फैक्टोरियल था हमने उसको चेंज कर लिया उसके फैक्टोरियल की वैल्यू में, और हमने क्या किया, 4 से 4 को काट दिया। तो एक चीज बताओ कि भाई जब आप मान लो 24 में से आप 6 का भाग दे रहे हो, ठीक है, अगर भाग दे रहे हो तो जब 6 में से आप इसका भाग दोगे तो 4 बार चला जाएगा, नीचे आपके पास कोई संख्या नहीं बची। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाग पूरा पूरा चला गया, यानी रिमाइंडर हमारे पास 0 है। कैसे 0 है, कि भाई आप क्या करते हो, ऐसे भाग देते हो ना, तो 6 चौके कितनी बार, 24 बार गया, रिमाइंडर हमारे पास 0। वही चीज बन रहा है कि नहीं, जब आपकी भाग देने की स्थिति में जब आपके पास नीचे कोई संख्या नहीं बचती है, उसका मतलब ये होता है कि वो संख्या पूरी पूरी कट चुकी है। देखना अभी ध्यान से समझना, जैसे मान लो आपने ले लिया कि 26/6, बोलो 26/6 ले लिया, तो आप क्या करोगे भाई मेरे, अब आप इसको क्या कर सकते हो, किससे काट सकते हो, जल्दी से बता दो भाई मेरे, आप किससे काट सकते हो 26 को, बोलो। आप या तो 2 से काट सकते हो सीधे से कि भाई 3 दूनाई 6 और ये 12 दूनाई 24, फिर 2 से काटोगे 4 बार, ये तो क्या हुआ भाई मेरे, बोलो, ये यहाँ पे 13 आएगा, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे कितना आएगा, 13 आएगा, नीचे आपके पास कितना आएगा, 3 आएगा, ऊपर 13 आएगा। क्या ये नंबर पूरी तरह डिवाइड है, नहीं, क्योंकि हमारे पास नीचे कुछ ना कुछ बच रहा है। लेकिन ये जो हमारे पास 24/6 था ना, ये तो भाई पूरा पूरा डिवाइड हो गया, क्यों, क्योंकि नीचे हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो ये चीज आपको समझनी है यहाँ पे कि जिस स्थिति में हमारे पास नीचे कुछ नहीं बचता है तो रिमाइंडर 0। बात समझ गए ना। तो क्या समझ में आया आपको कि जैसे अगर 4 फैक्टोरियल है, मान लो कि यहाँ पावर में, एक सेकंड के लिए ये आप समझ गए, इसको हटाते हैं, ठीक है, एक सेकंड के लिए अगर हम यहाँ पे कर देते हैं पावर में 4 फैक्टोरियल, तो क्या लिखोगे आप पावर को, 4 × 3 × 2 × 1, भाग दोगे 4 से,
बोलो दोगे कि नहीं दोगे? ध्यान से समझना क्या समझाने की कोशिश की जा रही। 4 से आपका 4 कट जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। बोलो बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर यहीं पे पावर में 3 फैक्टोरियल होता तो 3 गुणे 2 गुणे 1, क्या अब ये कटता 4 से? नहीं कटता ना कुछ रिमाइंडर बचता। बोलो बात समझ गए कि नहीं? तो आपने यहां से क्या समझा? अगर किसी भी संख्या के पावर में 4 फैक्टोरियल, क्या अगर देखो नोट करके लिखो, ठीक है ना, ध्यान से समझना। यहाँ पे एक नोट लगाओ और ध्यान से समझ के लिखना, ठीक है? अभी एग्जांपल से और समझेंगे, ठीक है? बिल्कुल आसान तरीका है कि अगर किसी संख्या के पावर में, क्या अगर किसी संख्या के पावर में 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ी, क्या 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का क्या हो, फैक्टोरियल हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमेशा? अगर पावर में देखो 4 फैक्टोरियल है तो भी रिमाइंडर 0 बचेगा। अगर 4 से बड़ी कोई संख्या है, 5 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल है, तो आपको पता है कि जब हम मान लो 7 फैक्टोरियल है, उसको जब आप डिवाइड करोगे प्राकृत संख्याओं में, जब उसको तोड़ोगे नीचे तो कहीं ना कहीं 4 मिलेगा, क्योंकि आपको जाना है 1 तक, 4 मिलेगा, 4 से 4 कट जाएगा, रिमाइंडर 0। तो क्या लिखोगे? 4 फैक्टोरियल है उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल हो तो रिमाइंडर, क्या रिमाइंडर यानी कि शेषफल, रिमाइंडर यानी कि शेषफल हमेशा क्या होगा? शेषफल हमेशा शून्य होगा। क्या होगा? हमेशा शून्य होगा। बात आप समझ गए कि नहीं? रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। ये नियम आप गांठ बांध लेना, इसको बिल्कुल रट लेना। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अब देखो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो इकाई अंक आप उठाओगे 4। अब बताओ जब आप यहाँ पे कितना है, अगर 4 फैक्टोरियल को तोड़ते हो तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 से भाग दोगे, 4 से 4 कट जाएगा, रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा? 0। तो जिस स्थिति में रिमाइंडर 0 बचता है तो आप पावर में क्या लगा देते हो? 4। बोलो 4 की पावर 4 का इकाई अंक कितना होता है? जल्दी से बता दो। बोलोगे 6 होता है। कैसे? आपने गुणा कराया 4 बार, तो भाई 4 चौको 16 और 4 चौको 16, दोनों का इकाई अंक 16 का 6 है। 6 में 6 का गुणा कराओगे 36, इकाई अंक आपके पास 6 आएगा। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो, तो ये बात आपकी हो गई कि भाई 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल अगर पावर में है तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे? आ जाओ एग्जाम्पल देखो, आ जाओ एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर पहला, जैसे आपको दे देता है 25 की पावर 26 फैक्टोरियल, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, 22 की पावर, ठीक है, 213 का फैक्टोरियल। बोलो जल्दी से बताओ इसको आप कैसे करोगे? ठीक है, जल्दी से बताओ आप कैसे करोगे। तो भाई कुछ लोग ऐसे होंगे यहाँ पे जो जल्दी से इसमें भाग देने लग गए होंगे, रिमाइंडर कुछ निकालने लग गए हो। नहीं, आपको देखो, आपको पता होना चाहिए कि जहाँ 0 1 5 और 6 होगा वहां पे हमेशा यही नंबर उतर के आएंगे। बोलो, तो इसका तो इकाई अंक आप बोलोगे कि सर 5 हो जाएगा, कोई ही दिक्कत नहीं है। तो हमेशा जो पहला रूल पढ़ाया गया था ना कल की क्लास में, वो हमेशा आपको स्कैन करना है। अगर किसी भी संख्या की इकाई में 0 1 5 और 6 है तो भाई उनका आंसर वही होगा। बात समझ गए? अब यहाँ पे आप देख लो, आपको पता है कि भाई ये फैक्टोरियल में जो पावर में फैक्टोरियल लगा है ये 4 से बड़ा है, रिमाइंडर हमारे पास 0 आना है। क्या आना है? रिमाइंडर 0 आना है। बोलो बात समझे कि नहीं? तो आप ये 2 को उठाओगे, जिस स्थिति में रिमाइंडर आपके पास 0 बचता है तो यहाँ पे पावर 4 लगाओगे, कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 और 16, यानी 16 आएगा। 16 का इकाई अंक आप क्या बोलोगे? 6। तो आपके पास आंसर क्या आ गया मेरे भाई? आंसर आ गया आपके पास 6। बोलो बात समझ गए कि नहीं? आंसर क्या आ गया? सिंपल सा आंसर 6 आ गया। कोई ही दिक्कत नहीं है ना? कौनो दिक्कत नहीं, कौनो बात की परेशानी? बोलो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत हो रही है अगर तो टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना, ठीक है भाई मेरे, और वीडियो पे कमेंट कर देना, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है,
मेरे भाई। वैसे आपको डाउट होगा नहीं अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, है ना। आप तुरंत नोट्स बनाने के चक्कर में नहीं रहोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। बोलो बात समझ रहे हो ना, ठीक है चलो। तो ये बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए, इतनी सी। एक चीज अगर और समझना चाहो तो, जितना आपने समझ लिया वो तो हो ही गया, एक चीज और हो सकती है कि जैसे 213 है गुणे 212 है गुणे 211 है गुणे, इस तरीके से हम लोग एक तक जाते हैं। तो जब इतनी बड़ी संख्या का गुणा होता है ना, तो लास्ट में जाते जाते कहीं ना कहीं हमारे पास 2 जीरो बन ही जाते हैं। क्या होता है, 2 जीरो बन ही जाते हैं। तो जहां पे जिस संख्या के लास्ट में 2 जीरो होते हैं ना, वो संख्या भी 4 से डिवाइड होती है। तो एक नियम ये भी कहता है, ठीक है। लेकिन इसको कंफ्यूजन के लिए मत पालो, बस आप सिंपल से याद रखो 4 फैक्टोरियल के ऊपर जो भी नंबर होगा वो उसका रिमाइंडर 0 होगा, अगर वो पावर में है तो। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। फैक्टोरियल से बस 2 ही चीजें याद रखनी है, 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या के फैक्टोरियल का इकाई अंक हमेशा शून्य होता है। अगर पावर में 4 फैक्टोरियल है या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल है तो रिमाइंडर हमेशा शून्य होगा। ठीक है मेरे भाई, बोलो बात समझ गए कि नहीं समझ गए। ये जो अभी बताया गया इसको आप याद रखना चाहो रख सकते हो, नहीं कोई मैटर नहीं रखता, कोई बात नहीं है। ठीक है मेरे भाई, बोलो। ये था आपका फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट, जो कि बिल्कुल ही सिंपल था और बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताया गया। ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। क्योंकि अभी स्टार्ट है ना। आप लोग सपोर्ट करोगे, आपके सपोर्ट से ही क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, है ना। और आपको इसी तरीके का कंटेंट बिल्कुल मिलता रहेगा। और कंप्लीट एसएससी जीडी का जो है पूरा कराया जाएगा, जितने आपको चैप्टर बताए गए थे सभी कराए जाएंगे और बिल्कुल अलग ढंग से कराए जाएंगे, जो कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, है ना। बार बार कोशिश ना करी जाए। तो देखो ये आपको पहला कॉन्सेप्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट आपको दोनों समझ में आ गए होंगे, इतनी तो उम्मीद है। ठीक है, बोलो मेरे भाई। जो आपके पास क्या थे, ये यहाँ पे जो पहला कॉन्सेप्ट था ये समझ में आ गया होगा, और जो हमारे पास क्या था मेरे भाई, जो दूसरा कॉन्सेप्ट था ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बोलो, और कल का जो था वो अभी हम लोग क्वेश्चन की चलो प्रैक्टिस करते हैं तो वहां से समझ जाओगे। चलो आ जाओ, आ जाओ भाई। क्वेश्चन आपको सही से दिख रहा है, बोलो भाई मेरे, बता दो। उम्मीद है क्वेश्चन आप सभी को सही से दिख रहा है, ठीक है। बोलो बोलो भाई, बता दो जल्दी से। यहाँ पे क्या दिया है कि भाई 50 की पावर 125 का सबसे दाया गैर शून्य अंक क्या होगा। तो कुछ लोग तो भाई जीरो देख के आंसर जीरो लगा देंगे, है ना। लेकिन नहीं, ये गलती नहीं करनी है आप लोगों को। क्यों नहीं करनी है गलती, क्योंकि उसने क्या पूछा है, दाया दाया गैर शून्य अंक उसने पूछा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, उसने गैर शून्य अंक पूछा है। क्या पूछा है मेरे दोस्त, गैर शून्य। तो कैसे निकालोगे, आओ देखते हैं कैसे निकालोगे। देखो, आपको पता है कि भाई 50 की पावर है 125। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं भाई मेरे 5 की पावर 125 इंटू 10 की पावर 125। तो एक चीज बता दो, ये जो 10 की पावर 125 है तो ये तो आपको कितने जीरो देगा, ये आपको 125 जीरो ऐसे दे देगा। कितने जीरो दे देगा, 125 जीरो ये दे देगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, है ना। ऐसे दाहिने साइड में मतलब कि जिधर से आप नंबर गिनना स्टार्ट करोगे ना 125 जीरो होंगे, ये 10 दे देगा। डिपेंड जो गैर शून्य अंक होगा वो कहाँ पे डिपेंड करेगा, वो 5 की पावर 125 पे डिपेंड करेगा। तो अब एक चीज आप बता दो कि जहां पे आपको पढ़ाया गया था कि 5 की पावर कुछ भी हो, देखो है ना, एक सेकेंड, 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक क्या ही आना है, 5 आना है। तो भाई ये जो जीरो जैसे ही खत्म होंगे तो सबसे पहला इकाई अंक 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। तो सबसे दाया, ठीक है, गैर शून्य अंक क्या होगा आपके पास मेरे भाई, सबसे दाया गैर शून्य अंक जो होगा वो आपका होगा मेरे दोस्त 5। क्या होगा, 5 होगा। बोलो, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई क्या, क्या होगा भाई मेरे, 5 होगा। बोलो कैसे, हमने 5 को तोड़ लिया, 5 गुणे 10 में पावर लगा दी 125। बोलो बात समझ गया कि नहीं समझ गया। चलो, अब ये तो भाई 125 आपको जीरो देगा, कितने, 125 जीरो दे देगा। गैर शून्य अंक कहाँ डिपेंड करेगा, जो इस वाले का जो इकाई अंक होगा वही तो गैर जीरो होगा। तो इसका इकाई अंक क्या होगा भाई, 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 5 ही आता है। तो भाई लास्ट में तो 5 आना ही है, तो वही हो जाएगा आपका गैर शून्य अंक। बोलो कोई दिक्कत,
कौन हो दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, बोलो, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ आगे क्वेश्चन पे, आराम से बिल्कुल करो, किसी बात की जल्दीबाजी नहीं, बस समझ में आना चाहिए। आ जाओ, यहां दिया हुआ है भाई कि 5 की पावर 3 कितना, अगर आपको क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा हो तो देखते हैं। 5 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 1001 का 1000वें स्थान का अंक ज्ञात करो। क्या 1000वें स्थान का अंक कैसे गिनते हो आप 1000वां? ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो जो यहां पर आ रहा हो वो वाला अंक आपको ज्ञात करना है। कैसे करोगे? सिंपल है, आ जाओ। आप एक काम करो, क्या काम करोगे कि भाई मेरे ये जो 5 अकेला अकेला बैठा है ना 5 की पावर 3 लेके, ये जो सिंगल 3 लड़के बैठे हैं ना, इनको एक काम करो कि ये मान लो कि ये लड़के हैं 5, समझ रहे हो कि नहीं, ये लड़कियां हैं। तो मान लो कि ये लड़के जो सिंगल बैठे हैं तो इनको क्या कराओगे? सिंगल लोगों का दर्द समझते हो ना, तो भाई इनको दे दो। क्या दे दो? कि भाई आप बोलो कि लो हमारे गांव से जो 1001 लड़कियां हैं यहाँ से 3 आप ले लो। क्या बोलोगे? 3 ले लो मेरे भाई। तो ये क्या करेगा? ये तो 3 ले जाएगा। बोलो, ले गए। तो अब ये दोनों पेयर होके क्या बना लेंगे? 10। बोलो 10 की पावर 3 बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? बोलो बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? और आपको लाख दुआएं देंगे कि आपने उनका घर बसा दिया। तो ये तो भाई देखो 10 की पावर 3, बोलो हो गया कि नहीं हो गया? तो ये तो 3 जीरो तो आपको मिल गए फुर्सत में, है ना, हो गया। अब आपके पास कितना बचा? देखो ध्यान से, 2। आपने 1001 में 3 दे दिए तो कितना बचा? 998। 998 बचा कि नहीं बचा? बोलो, आपके यहाँ पे 1001 लड़कियां थी आपके गांव में, और आपके पड़ोसी गांव में 3 लड़के बेचारे सिंगल थे, परेशान थे, आपने उनकी मदद कर दी, 3 को उधर भेज दिया, तो आपका 998 बचे। तो अब बता दो, अब इसका इकाई अंक बोलो। देखो ये तो आपके पास हो गए, 1000वें स्थान का अंक निकालना था। इकाई, दहाई, सैकड़ा तक तो हो गया है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? अब बता दो आपको क्या करना है, 1000वें स्थान का वो निकालना है, क्या नंबर। तो वो किस पे डिपेंड करेगा? इसके इकाई अंक पे डिपेंड करेगा। इसका इकाई अंक निकाल लो। इकाई अंक निकालने के लिए सिंपल सा हम 4 से भाग देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो 4 दुनाई 8, बचेगा 1, 4 चौको 16, यानी शेषफल रिमाइंडर हमारे पास बच रहा है 2। तो हम 2 की पावर लगा देंगे 2, और 2 दूना होता है 4, तो जस्ट यहाँ पे आएगा 4। तो अगर ऑप्शन में है 4 तो आप बोलोगे जय जयकार, सही हो गया। ठीक है, क्या बोलोगे? जय जयकार हो गई, हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो गया, 4 आ गया, कोई ही दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। बोलो बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, बोलो बताओ, इतनी सी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो इनका खानदान समझ में आया कि नहीं आया, है ना, उतनी गहराई पे जाने की जरूरत नहीं है। आप इतना बस समझो कि ये 5 अकेला था 3 लेके, भाई उसको 10 बनाना था। हमें क्या करना था? 10 बनाना है, जीरो बनाना है, हमें कैसे भी जीरो बनाना है। तो हमने क्या करना पड़ेगा कि भाई जब सेम होगा तभी तो शादी होगी। 3 लड़के, अगर 2 का करा दोगे तो फिर भी 1 बचेगा, वो फिर गड़बड़ करेगा जाके। तो भाई तीनों दे दो तो जीरो बन जाएंगे, हमें क्या मिल जाएंगे? जीरो। तो हमेशा क्या करना होता है भाई, जो 5 है ना, जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे 5 ज्यादा होते, 5 की पावर 1001 होता, 2 3 होते, तो हम क्या करते कि जो एक सिंगल पड़ा होता है ना, जो कम संख्या में पड़े होता है, उनको कुछ लोग दे के भैया आप निपट लो, देख लेंगे। तो इनको निपटा दिया, आप 3 जीरो इन्होंने बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से फुर्सत में निकाल लिया हमने, कोनो दिक्कत नहीं। यहाँ पे सिंपल सा आपका लग गया रूल वही वाला कि 4 से भाग दे दो, इकाई का निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंपल है। चलो आ जाओ आगे। अब देखो यहाँ पे कि भाई मेरे 43 की पावर 63 फैक्टोरियल का इकाई अंक बताओ। जस्ट हमने पढ़ा था अभी, है ना, 100-200 साल पहले अभी हमने पढ़ा था फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट, है ना, अभी 100-200 साल पहले, ज्यादा नहीं हुआ, है ना। तो देखो 63 फैक्टोरियल है, यानी 4 फैक्टोरियल से बड़ा है। पावर में जो नंबर है वो 4 फैक्टोरियल से बड़ा है, तो रिमाइंडर 0 होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? रिमाइंडर हमारा जस्ट 0 होगा। तो रिमाइंडर जब 0 होगा तो भाई इसका जो पावर हम लगाएंगे ना 3 की, वो क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। आप सभी अच्छे बच्चे हो, सभी को पता है कि जब रिमाइंडर 0 होता है तो हम क्या करते हैं, ये जो इकाई अंक होता है ना, इसकी पावर हम 4 लगाते हैं।
बोलो 3 की पावर 4 क्या होगा, 3 3 9 और 3 3 9, यानी 2 9 मिलेंगे, 2 9 का जब गुणा कराओगे 9 नहीं 81 हो जाएगा। और 81 का इकाई अंक क्या होता है, 1 होता है। आप बोलोगे कि सर जो हमारे पास है वो आंसर आ गया 1, बी, है ना, बी फॉर बाहुबली टाइप का आंसर आपके पास आ चुका है। बोलो बात समझ गए कि नहीं समझ गए, क्या आ गया, बी नंबर आ गया, आंसर आ गया आपका। बिल्कुल सिंपल है, क्या ही है यूनिट डिजिट में, क्या ही है मेरे दोस्त, बोलो कुछ नहीं है, सिंपल से बस आपको जो आपको 4 रूल बताए गए ना, पहले दिन 0 1 5 और 6, उसके बाद पावर में 4 का भाग देना, फिर बताया गया फैक्टोरियल में 2 कॉन्सेप्ट, बस कुछ नहीं है, खत्म है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको मिल रहा है 69 की पावर में 3221, क्या ही दिक्कत है, फैक्टोरियल है, आपको पता है 4 से बड़ा फैक्टोरियल होगा यार। हम कुछ नहीं करेंगे यार, हम कुछ भी नहीं करेंगे मेरे दोस्त, कुछ नहीं मेहनत करेंगे, बस 9 की पावर 4 लगा देंगे, क्योंकि रिमाइंडर हमें यहाँ पे 0 मिल रहा है। अब बता दो, बोलो, और जब 9 की पावर सम होता है तो हमें आंसर 1 मिलता है, कोई दिक्कत है क्या, बोलो, क्योंकि मेरे भाई 9 की पावर 1 यानी कि 9, 9 की पावर 2 यानी कि 81, बोलो बात समझ गए कि नहीं। यहाँ पे देखो पावर विषम है तो 9, पावर जब सम है तो 1, पावर सम है हमारे पास मिलेगा 1। आप चाहो तो गुणा भी करा के देख सकते हो, अगर आपको भरोसा नहीं है तो। 9 नहीं है 81, 9 नहीं है 81, इधर से भी 81, इधर से भी 81, एक और एक का गुणा होगा आपको मिलेगा 1, मिला के आपको 1, है ना, भरोसा नहीं है करके देख लिया, ए नंबर सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ए नंबर, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ, सब कुछ कराया जाएगा, आ जाओ यहाँ पे देख लो भाई, ये 5वें नंबर का क्वेश्चन कहाँ गया मेरे भाई, एक सेकंड ढूंढ के लाने दो। 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या, कुछ भी नहीं था, आ जाओ। 5वें नंबर क्वेश्चन बस सिंपल सा इतना था जो आपको एग्जाम्पल में कराया गया, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 प्लस का 100 फैक्टोरियल। बोलो वहां पे 10 फैक्टोरियल एग्जाम्पल में कराया गया, यहाँ पे 100 कराएगा, कोई दिक्कत, कुछ लोग बदल देंगे आंसर, है ना, वहां पे 10 फैक्टोरियल वाला जस्ट अभी आपको एग्जाम्पल में कराया गया, है ना, जैसे ही आपको फैक्टोरियल समझाया गया था वैसे ही आपको 10 फैक्टोरियल वाला, आपको ये देखो, है ना, 10 फैक्टोरियल वाला आंसर क्या आया था, 3 आया था। अभी जस्ट 100 फैक्टोरियल तक गया है तो कुछ लोग, है ना, एक जीरो बढ़ाए तो शायद आंसर में भी एक जीरो बढ़ा देंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। देखो मेरे भाई, क्या ही करना है, 1 फैक्टोरियल का मान 1, 2 फैक्टोरियल का मान 2, जो सिंबल है लगाते जाओ, 3 फैक्टोरियल का मान 6, 4 फैक्टोरियल का मान 24, हमें निकालना इकाई, तो हम क्या लिखेंगे 4, 5 फैक्टोरियल का इकाई अंक 0, आगे कुछ भी आए अब सभी का इकाई अंक 0। फिर से वही वही बात फंस गई भाई कि हमें करना ही क्या, इतना ही करना है, 6 4 10 और 3 13, ये लो इकाई अंक आपके पास क्या मिल गया, 3। कोई दिक्कत है किसी को, बोलो, कौनो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, बोलोगे भाई आराम से हो गया, क्या ही दिक्कत है, आराम से हो रहा है, बिल्कुल आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो बताओ, बिल्कुल आराम से हो रहा है ना। बस आपको इसी तरीके से पूरी मैथ पढ़ाई जाएगी, इसी तरीके से समझोगे, बस आप कॉन्सेप्ट समझ लो, बिल्कुल ऐसे आंसर करोगे, ठीक है, जैसे निकल के आ रहा है। कुछ लोग तो देखते ही कर देंगे यार ये सभी प्लस में है, हमें बस यहीं तक जोड़ना है, लिखो फटाक से जोड़ो, 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ आगे। प्रथम 130 प्राकृत संख्याओं के योग का इकाई अंक, देखो प्रथम 130 प्राकृत संख्या, ध्यान देना क्या दिया है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश अनंत तक होती है। हमसे बोला ही क्या, 130 बोला है, तो 1 से लेके अनंत तक की जो है संख्याओं के योग का फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, बोलो यही फार्मूला होता है ना। n की वैल्यू क्या है, 130 तक जाना है, 130 इंटू एन प्लस 1, 130 प्लस 1 131/2, 2 से भाग दोगे, 6 दूनी 12, हासिल का 1, 5 दूना 10। अब आपके पास बचा कितना, 65 इंटू 131। अब बता दो इनका इकाई अंक क्या आएगा, जल्दी से बता दो मेरे दोस्त, इकाई अंक क्या आएगा। आप बोलोगे कुछ नहीं, लो भाई इस 5 का गुणा इसके साथ होगा ना, पहले होगा कि नहीं होगा, तो 5 एकम 5, ये लो इकाई अंक आपके पास 5, कोनो दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से होगा, बिल्कुल सिंपल हो गया, हमने फार्मूला जस्ट लगाया, 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं का योग, अनंत तक होता तो कोई दिक्कत नहीं, हमें नंबर दे दिया कि 130 तक प्राकृत संख्या है,
बोलो बात समझ गए कि नहीं समझ गए? 1 से 30 तक आपने लिया, n का मान 130 है, इधर n+1 131/2, 2 का भाग दिया, इस 5 का गुणा 1 के साथ होगा, इकाई अंक 5 मिल जाएगा, 5 एकम 5। वैसे भी आप देख रहे हो 5 का गुणा विषम के साथ हो रहा है, 5 मिलेगा, सम के साथ होता है 0 मिलता, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ आगे, आ जाओ आगे। हमारे पास एक चीज और देखो, यहाँ पे यहीं पे देख लो, है ना, देखो एक क्वेश्चन देखो, आ जाओ आ जाओ, आपको एक क्वेश्चन देता है, ठीक है। प्रथम क्या है मेरे भाई? प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का, पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक बताओ, जल्दी से बताओ, इकाई अंक, है ना, क्या होगा, बोलो जल्दी से। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा? तो देखो कुछ लोग फट से ऐसे बैठेंगे, 1+2+3 111, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? देखो क्यों गलत है, ये देखो, आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हो, जल्दबाजी करते हो। पूर्ण संख्या है, क्या बोला है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है मतलब 0 से स्टार्ट होगी। क्या बोला है? आपसे बोला है होल नंबर। क्या बोला है? होल नंबर, यानी 0 से, ठीक है, 0+1+2+3+... का 110, लास्ट का नंबर क्या होगा? 110 होगा भाई। 1 से लेके यहां तक तो हो गए 110, और ये 0 भी तो है एक नंबर एक तरीके से, तो आपके पास 111 तो हुए ना। आता तो होल नंबर में है ना, आता तो होल नंबर में है पूर्ण संख्या में, तो 0 को तो ऐड करोगे तो ये 110 जाते जाते, ये तो 110 होगा, एक नंबर ये भी तो है, 0 भी तो एक नंबर ही है, तो क्या हुआ? 111 हो गए ना, हो गए। तो आपको n की वैल्यू क्या मिल गई? 110। तो 110 इंटू में n+1, 111/2, 2 से डिवाइड करोगे, 5 दुनाई 10, एक हासिल का 5 दुनाई 10, फिर से 5 का गुणा 1 से होगा, इकाई अंक आ जाएगा 5। ठीक है, कुछ लोग क्या करके बैठे होंगे, n का मान 111 लिए होंगे, इधर 112 लिए होंगे, बाई 2 किए होंगे, है ना, उसके बाद इसको डिवाइड कर रहे होंगे 2 से, है ना, 5 दुनाई 10, हासिल लगा 1, 6 दूनी 12, तो इकाई अंक 6 लेके आ रहे होंगे, कुछ ऐसा। बिल्कुल गलत है ना, समझो उसको, पूर्ण संख्या बोला है वो, क्या बोला है? पूर्ण संख्या बोला है। ठीक है, चलो आगे आगे बात करते हैं। इकाई का अंक बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे कि भाई 7 है, 7 की पावर 95 है, इसको हम भाग दे देंगे 4 से, माइनस 3 की पावर है 58, इसको भी भाग दे देंगे 4 से, कोई दिक्कत नहीं है, भाग दे दो भाई। 4 दूना 8, बचेगा 1, है ना, 15 हो जाएगा, तो कितना, 4 3 12, है ना, बचेगा कितना, 3, तो 7 की पावर 3, रिमाइंडर आपके पास कितना बच रहा है? यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है 3, माइनस 3, यहाँ पे आप 4 1 कम 4 चौको 16 2, यानी यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2। ठीक है, अब देखो 7 7 49, 9 आया, और 9 7 कितना, 63। आ जाओ देखो, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 49 का 9, 9 7 63 का 3, बोलो इधर क्या आएगा? 3 आएगा, माइनस 3 3 का 9, बोलो। अब देखो यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा? -6। तो कुछ लोग बोलेंगे सर माइनस का आंसर आएगा क्या? नहीं, यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप इस -6 को सीधे सीधे 10 में घटा दो, तो आप जब इसको 10 में से घटाओगे तो आपके पास कितना आएगा? 4 आएगा। आंसर आपके पास कितना आएगा मेरे दोस्त? आंसर आएगा 4। ठीक है, एक काम और भी कर सकते हो ना, ध्यान से समझना, जब आपने इसका पावर निकाला, 7 की पावर 3 की जब आपने मान निकाला, तो भाई इकाई अंक क्या आया आपके पास? 3 आया ना, इकाई अंक तो 3 आया ना, बात समझ रहे हो? जब 7 की कुछ वैल्यू आई होगी आगे, वहां लास्ट में 3 होगा, माइनस, माइनस का मतलब आप संख्या नीचे लिखोगे। 3 की वैल्यू जो आपने निकाली 9 आई, 3 की वैल्यू कितनी आई? 9 आई, बोलो अब क्या करोगे भाई? 7 की पावर का इकाई अंक लास्ट में जो है वो 3 है ना, आगे तो कुछ होगा, तो आपने यहां से हासिल ले लिया, 13 हो गया। अब बताओ 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? बचेगा तो वही 4 ही ना, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। आप सिंपल सा याद रखो कि 10 में घटा दो,
माइनस में अगर कुछ आ रहा है तो उसको 10 में घटा दो, नहीं तो आप ये तरीका भी याद कर सकते हो। भाई आपको कुल मिला के ये मिल रहे हैं ना इकाई अंक, बोलो उसके आगे कुछ तो नंबर होगा, ऐसा तो है नहीं कि सब जीरो ही होंगे, कुछ तो होगा, कुछ तो उधार मिल जाएगा, आप उसमें से घटा रहे हो। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपका तरीका ये भी सही है, आपका तरीका ये भी सही है, लेकिन सब लोग इसको यूज करते हैं क्योंकि आसान है, कहने में सिंपल होता है 10 में से घटा दो, इसलिए सब लोग इसी को बताते हैं। लेकिन लॉजिक आपका ये होता है, इसको समझो, ठीक है, ये तो आपका लॉजिक है, इसको आप समझ लोगे, कभी कोई पूछेगा तो आप बता सकते हो, ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि वो इकाई अंक है, आगे से हम हासिल लेते हैं, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं बोलना कि ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है ना, ऐसे कुछ लोग बोलेंगे। चलो आ जाओ, इसका इकाई अंक बता दो। 0, 1, 5 और 6 में से है ये, बोलो भाई इसका इकाई अंक आपने एक देखा, पावर कुछ भी हो नहीं देखनी, एक हो जाएगा मान माइनस 4 की पावर 16 है, 4 चौको 16, रिमाइंडर 0 बच रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है तो 4 की पावर क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे, बोलो। तो यहाँ पे 1 माइनस 4 चौको 16, यानी 4 की पावर 4 का इकाई अंक होता है 6। अब 6 में से एक जाएगा आपके पास माइनस का 5, बोलो। तो वही सिंपल सा वही तरीका हो जाएगा आपके पास, बोलो मेरे भाई बता दो। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप या तो 10 में से घटा दो तो आपके पास 5 आंसर मिल जाएगा आपको, या तो जैसे 31 जो है ना, 31 की पावर 135, इसका इकाई अंक क्या आ रहा है जाके, इसका इकाई अंक 1 आ रहा है, और 24 की पावर 16 का इकाई अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। तो यहां से एक हासिल लेगा, ये घेरा हो जाएगा, घेरा में से 6 घटाओगे तो 5 आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सिंपल है। चलो आगे आ जाओ, संख्या, इसका मान आपको बताना है, तो आप तो सिंपल बता दोगे, खट्टे से कहोगे है ही क्या यार इस पे, आप बोलोगे कि भाई 6 है, आंसर तो 6 हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। आ जाओ, अगर यहीं पे आपके पास 4 होता है ना, मान लो कि इकाई अंक यहाँ पे ये ऐसे 34 होता, 34 की पावर 520 होता, बड़ा ब्रैकेट होता, 640 होता, तब आप क्या करते, आप क्या करते कि भाई 520 और ये जो ब्रैकेट हटाते हैं तो इनका गुणा होता, और आप यहाँ पे 4 से भाग देते, दे रहे होते 4 से भाग, 4 से भाग दोगे तो 4 एकम 4, बोलो हासिल 1, 4 तो यहाँ 12, 0, पूरा पूरा कट गया है ना, यानी रिमाइंडर आपके पास बचा 0। तो ये जो आपको इकाई अंक मिल रहा था, तो रिमाइंडर की स्थिति जब 0 बची तो आप यहाँ पे पावर 4 लगाते, क्या लगाते, पावर 4 लगाते, और जब पावर 4 लगाते तो इकाई अंक तो आपका 6 ही आना था, क्या आना था, 6, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोलो यदि x बराबर इतना है तो इसका मान, क्या ये होमवर्क से कर लोगे, बोलो। एक और क्वेश्चन है, देखो सभी इसको आप होमवर्क पे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे आप 4 लेना, 4 की पावर 69, पावर 2 ही लो क्योंकि आपको 2 ही भाग देने हैं, 3 ले लो, 3 की पावर 37, इसको 4 से भाग दे देना, माइनस 7 की पावर 26, 4 से भाग दे देना, पावर निकाल देना, बस घटा देना, आंसर आ जाएगा। आंसर का आपको बता दिया जाए भाई 10वें नंबर का आंसर, आंसर आपके पास आ रहा होगा 8, ठीक है, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे, सभी सम संख्याओं के इकाई के अंकों का गुणनफल, सम संख्याएं क्या होती हैं, 2, गुणनफल बोला है 2, 4, 6, 8, 10, 12, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं है जरूरत, सम संख्याओं के इकाई के अंकों का गुणनफल बोला है ना, तो देखो यहाँ पे आपको मिल गया क्या, 0, अब इस 0 को इधर चाहे गुणा कराओ चाहे इधर, ये तो आपको देने वाला है 0 ही, तो इकाई अंक तो आपका 0 ही आएगा ना। तो ये बेसिक तरीके हैं, आपको याद रखने होंगे, बस इससे ऊपर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये हो गया आपका यूनिट डिजिट का द एंड।